हेलो दोस्तों, नमस्ते। देखिए, अभी तक हमारे टॉपिक लगभग डीसी थ्योरी से कंप्लीट हो रखे हैं। अभी एक जो मेन टॉपिक है वो हमारा बचा हुआ है, वो है आपका किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम, देखिए, जो ओम का नियम है तो वो क्या है, कम मान के प्रतिरोधों या सरल नेटवर्क को सॉल्व करने का काम करता है। जो हमारा किरचॉफ के नियम है वो जटिल परपथों का सॉल्व करता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, किरचॉफ के दो नियम हैं। कितने हैं? दो नियम हैं। एक तो है पहला नियम और एक है दूसरा नियम। यानी पहले नियम को जानते हैं हम किरचॉफ का करंट नियम यानी धारा का नियम, और दूसरा जो नियम है वो है किरचॉफ का वोल्टा का नियम। जो धारा का नियम है पहला, जिसको हम आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं, और इसे नोड नियम के नाम से भी जाना जाता है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? नोड नियम, या फिर कह सकते हैं करंट नियम, या फिर कह सकते हैं आवेश संरक्षण का नियम, या फिर कह सकते हैं आने वाली धारा एवं जाने वाली धाराओं का जो योग होता है वो होता है जीरो। ठीक है, यानी कि बीजगणित जो कैसा होता है उनका जीरो होता है। तो देखिए क्या कहते हैं किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम जो होते हैं एसी डीसी दोनों पर लागू होते हैं, एसी एवं डीसी। तो अभी हम पढ़ेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम, इसके देखिए क्या क्या बातें हैं जिनको पेपर में पूछ लेता है एग्जामिनर। तो देखिए, पहली जो बात है इसकी, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है धारा का नियम। इसे धारा के नियम यानी बोल सकते हैं KCL, किरचॉफ का करंट नियम, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है, के नियम, इसे धारा के नियम से जाना जाता है। पूछ लिया गया है कई बार एग्जाम में, किरचॉफ का प्रथम नियम कौन सा है, किस नाम से जाना जाता है? तो वो किस नाम से जाना जाता है? KCL यानी किरचॉफ करंट लॉ। दूसरा है इसमें, इसे नोड नियम भी कहते हैं। तीसरा है, इस नियम के अनुसार किसी नोड पर आने वाली एवं जाने वाली धारा का योग शून्य होता है। कैसा होता है जी? शून्य होता है। अर्थात हम कह सकते हैं आने वाली एवं जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। यानी कि I बराबर 0, सिग्मा I बराबर 0। ठीक है, इससे जो मेन चीज है जो पेपर में पूछी जाती है, इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो देखिए आने वाली धारा एवं जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा होता है, शून्य होता है। इसे आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कोई नोड है, ये कोई नोड है, इस पर बहुत सारी धाराएं आ रही हैं। ऐसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछता भी है। देखिए इसको माना है I1, I2, I3, I4, I5 और I6। इस नियम के अनुसार किसी नोड पर आने वाली एवं जाने वाली धारा का योग शून्य होता है, यानी कि बराबर होता है। कैसा होता है, शून्य के बराबर होता है। योग कैसा होता है, योग शून्य होता है या बराबर होते हैं, योग बराबर होता है, बराबर होता है आने वाली एवं जाने। अब देखिए बराबर होता है, बराबर आने वाली धाराओं को एक साइड में लिख लीजिए और जाने वाली धाराओं को एक साइड। तो इस नोड पर I1 आ रहा है, कितना आ रहा है, I1 प्लस I2, यानी आने वाली धारा एक साइड में और जाने वाली धारा एक साइड में। तो I1 आ रहा है, I2 आ रहा है और I4 आ रहा है और I6 आ रहा है। तो प्लस I4 प्लस I6 किसके बराबर होंगी, I2 प्लस I5, यानी कि ये इसके बराबर होंगी। ऐसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन देता है, यहाँ धाराओं का मान दे दिया जाता है। जैसे I1 का मान दे दिया उसने 2 एम्पियर, I2 का मान दे दिया उसने 5 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, ऐसे देखिए अगला सवाल इस पे करते हैं तो देखिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे हम कि आने वाली धारा और जाने वाली धारा दोनों कैसे होंगी। देखिए आने वाली धाराओं को एक साइड में और जाने वाली धाराओं को एक साइड में। आने वाली कौन कौन सी इस नोड पर, 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर बराबर। जाने वाली धारा कौन सी है, 6 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर, यानी कि दोनों का मान ये 10 और ये 10। आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। ठीक है, यानी बराबर होता है। ठीक है, और या फिर इसमें एक मान दे दिया जाता है, एक मान दे दिया जाता है, यानी कि जैसे इसका मान पूछ लेता है, I का मान क्या है, यहाँ पे ये I1 I2 ऐसे, तो इसका मान निकलवाएगा। तो देखिए इसका है, तो यानी कि इस I का मान कितना होगा, पक्षांतर कर दो तो कितना है 8, 10 में से 8 गए जब कितने बचे 2, यानी कि 2 एम्पियर आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। हमको पता है कि आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा होता है, शून्य के बराबर होता है। इसे हम आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। अब देखिए इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो किस तरह से किए जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमको कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना होगा। तो वो चीज़ें हैं, देखिए एक तो है हमारे देखिए धारा हमारी I, ये है R, ये V2 और ये है V1। पहली बात हमको ये ध्यान रखनी है, देखिए क्या यहाँ हम यदि धारा पूछ रहा है तो धारा का मान क्या होगा, I बराबर
तो देखिए जहाँ से चालू हो रही है उसको हमेशा हम, जहाँ से चालू हो रही है किससे हो रही है उससे कोई छेड़खानी नहीं करते हैं। प्लस की है तो प्लस में और माइनस की है तो माइनस में लिखेंगे। तो ये क्या कहाँ से चालू हो रही है, V1 से। कहाँ से चालू हो रही है, V1 से। करंट कब बहेगी, जब दोनों में अंतर होगा। करंट कब बहती है, विभवांतर। जब विभवांतर होगा तभी करंट बहेगी, अन्यथा जीरो। ठीक है, विभवांतर। अब देखिए जहाँ पर खत्म हो रही है उसको हमेशा, धारा जहाँ पर पहुँच रही है, एंड हो रहा है धारा का, उसको हमेशा माइनस, यानी कि उसको हमेशा विपरीत साइन से लिखते हैं। ये प्लस पे खत्म हो रही है तो माइनस के V2 बटे में R, ये धारा आ गई। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात हमको याद रखनी है, जैसे ये धारा हमारी V2 माइनस के पे गई, ये R हो गया, ये I हो गया और ये हो गया V1। तो इसमें I का मान कैसे निकालेंगे, I बराबर धारा चालू कहाँ से हुई, स्टार्ट कहाँ से हुई, V1 से। खत्म कहाँ हो रही है, प्लस के V2 पे, यानी कि जहाँ खत्म होती है उसको हमेशा उल्टा लिखते हैं, विपरीत साइन में। तो ये सॉरी, ये माइनस कर लो, वो तो ये सवाल तो मैंने करा दिया। ये देखिए माइनस, खत्म कहाँ हो रही है, माइनस के पे, तो प्लस V2 बटे R। ठीक है दोस्तों, ये हो गई। अब देखिए तीसरी बात, ये V1 है, ये V2 है, ये R1 है, ये R2 है। तो देखिए धारा इधर से चालू हो रही है I, तो I के मान क्या क्या करेगा, I, धारा जहाँ से चालू हो रही है तो I का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए I बराबर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, प्लस के V2 से। खत्म कहाँ हो रही है, प्लस के पे, तो माइनस का V1 बटे R1 प्लस R2। ठीक है, अगला है, जैसे देखिए ये रेफरेंस नोड R, ये V1 और ये R, ये V1। तो I का मान, ये रेफरेंस नोड माना जाता है पृथ्वी, यानी अर्थ का मान जो होता है वो 0 वोल्ट माना जाता है। कितना माना जाता है, 0 वोल्ट। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V1 यहाँ 0 वोल्ट प्लस में है, यानी कि माइनस 0 बटे R। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें ध्यान रखनी है, जिससे हम, ये छोटी छोटी चीज़ें, ऐसे एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे धारा चालू हुई हमारी, ये कोई क्वेश्चन है, तो धारा स्टार्ट हुई हमारी 5 वोल्ट से, यहाँ हमने दे दिया ये 5 वोल्ट से, ये I है, R का मान देखिए यहाँ 10 वोल्ट पे ख़त्म हुई, R का मान 2 ओम है, तो I, तो देखिए I कैसे निकालेंगे, धारा का मान कैसे निकालेंगे। इसमें ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, जिसको हम, क्योंकि अब इसमें विभवांतर देखिए, पहले तो धारा चालू कहाँ से हुई, प्लस के 5 वोल्ट से। खत्म कहाँ हुई, प्लस के 10 वोल्ट पे। अब प्लस का है तो माइनस साइन, 10 उल्टा बटे 2, कितना बचा, माइनस के 5 बटे 2। ठीक है दोस्तों, या हम कह सकते हैं इस पे, ये आ गई हमारी धारा, एम्पियर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे हमारी ये 2 ओम है, ये 3 ओम है। धारा हमारी चालू हुई 10 वोल्ट से, खत्म हो गई हमारी 5 वोल्ट पर। I का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान ज्ञात करें, I का। तो I का मान कैसे ज्ञात करें दोस्तों, देखिए I बराबर, हमारी धारा स्टार्ट कहाँ से हुई, 10 वोल्ट से, खत्म कहाँ हुई, प्लस के 5 पे, तो माइनस 5 वोल्ट बटे में दोनों का योग R1 प्लस R2, कितना हो गया, 5 बराबर कितना आ गया, 5 बटे 5, यानी कि 1 एम्पियर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, खूब पूछता है। और
देखिए अगला है हमारा, जैसे धारा हमारी चालू हुई 20 वोल्ट से और ख़त्म कहाँ हो गई हमारी रेफरेंस पे। अब ये दे दिया हमारा 5 ओम, तो आई का मान ज्ञात कीजिए, आई का मान ज्ञात कीजिए। ये आई, तो आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आई बराबर यानी हमको पता है अर्थ का जो वोल्टेज होती है, पोटेंशियल होता है, विभवांतर जो होता है वो होता है 0। कितना होता है 0, यानी कि 0 वोल्ट। 0 वोल्ट पे खत्म हुई तो चालू कहाँ से हुई 20 माइनस के 0/5, यानी कि धारा का मान जो हुआ वो कितना हुआ है 4 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए एक दो और देखिए जिससे आपके पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए 10 ओम, ये आ गया हमारा 100 वोल्ट और ये माइनस के 20 वोल्ट। ठीक है, धारा हमारी चालू कहाँ से रही है साहब, आई का मान ज्ञात कीजिए। आई बराबर धारा हमारे से 100 वोल्ट से माइनस के है, ये कितना है माइनस के, तो प्लस के 20/10, तो कितना आ गया 120/10, तो ये 12 एम्पियर। कितना आ गई हमारी 12 एम्पियर। तो देखिए ये होता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो किरचॉफ के नियम पर पूछ लिए जाए, विभवांतर पर पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए किरचॉफ के जो नियम है उसको हम फॉलो कैसे करके एक धारा निकाल सकते हैं। केसीएल है तो धारा कैसे हम निकाल सकते हैं, और ये चीजें उसमें बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले उसकी 2-3 बातें हैं, उनको लिखेंगे, उनको याद रखेंगे, और याद होगी तो ही हम उसको फॉलो कर सकते हैं। उस नियम से धारा निकाल सकते हैं, किरचॉफ के करंट लॉ के हिसाब से धारा हम निकाल सकते हैं परिपथ में। तो देखिए समझने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, मान के चलिए हमने ये हमारी आ गई ये भी हमारा कितना है, ये आ गया हमारा 100 ओम, सॉरी 100 वोल्ट, ये है हमारा 5 ओम, ये भी 5 ओम और ये भी 5 ओम, और ये है हमारी 50 वोल्ट माइनस प्लस। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ऐसे सवालों को, तो ये कह रहा है कि इसमें या इसमें या इसमें कहीं भी धारा ज्ञात कीजिए, यहाँ धारा आई। तो देखिए हम सबसे पहले ऐसे सवालों को करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें धारा पूछ लेता है तो ऐसे सवालों के लिए कुछ नियम है, उनको लिख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहली जो बात है हम लिखेंगे, पहली बात जो है उसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले नोड या जंक्शन को चेक करें। सबसे पहले नोड या जंक्शन को चेक करें। अब देखिए नोड और जंक्शन क्या होते हैं। नोड वो होता है जब दो एलिमेंट आपस में जुड़े हों, जब दो एलिमेंट आपस में जुड़े हुए हों उसको हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। यानी कि ये जैसे दो एलिमेंट है तो यहाँ जो जुड़ता है ये नोड है। क्या है ये, नोड। ठीक है दोस्तों, ये नोड है। क्या है ये, नोड। यानी कि जब दो एलिमेंट आपस में जुड़े हों तो उसको क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। इसके लिए दो एलिमेंट होना जरूरी है। नोड के लिए क्या जरूरी है, दो एलिमेंट होना जरूरी है। और जंक्शन के लिए देखिए क्या करें, जब तीन या तो क्या है, दो या दो
से अधिक एलिमेंट जुड़े हों, ठीक है, या दो से अधिक, तो ये क्या हो गए नोड। अब देखिए जंक्शन के लिए क्या बात करेंगे, ये हो गया नोड। यदि जंक्शन की बात करें, यदि जंक्शन की बात करें तो 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक एलिमेंट जुड़े हैं, एलिमेंट जुड़े हों, ठीक है दोस्तों। अभी इसको हम जंक्शन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, जंक्शन। नोड और जंक्शन में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस फर्क इतना ही है कि इसमें 3 एलिमेंट लगे होते हैं या 3 से अधिक होते हैं जंक्शन में, और नोड में ओनली 2 हो सकते हैं, और ठीक है 2 से कम नहीं होगा, 2 से कम नहीं होगा, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि जो जंक्शन है, जंक्शन सभी जंक्शन नोड हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, सभी जंक्शन नोड हो सकते हैं, लेकिन सभी नोड जंक्शन नहीं हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सभी जो जंक्शन है वो नोड तो हैं, सभी जो जंक्शन है वो नोड तो हैं, लेकिन सभी जंक्शन नोड हैं, लेकिन सभी नोड जंक्शन नहीं है। होने को तो लोड है, होने को तो ये लो नोड है, लेकिन ये कोई संभव नहीं है कि सभी नोड जंक्शन हों, ठीक है। अब यहाँ बना दिया हमने ऐसे, और भी हो सकता है ऐसे, तो ये क्या है नोड है, लेकिन अब ये जंक्शन भी हो गया, लेकिन सभी नहीं होंगे, लेकिन सभी जो जंक्शन होंगे वो नोड होंगे, ठीक है। तो ये होता है नोड और जंक्शन। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोड या जंक्शन को चेक करते हैं। अब देखिए इसमें नोड कितने हैं, जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट जुड़े हो, एक तो ये नोड है और एक ये नोड है, ठीक है, 2 ही तो है, ये आके यहीं पे जुड़े हुए हैं। इसको बोलते हैं रेफरेंस नोड, जिस पे हमेशा 0 मानी जाती है, वोल्ट जो मानी जाती है 0 वोल्ट मानी जाती है। हमेशा ध्यान रखना कि रेफरेंस नोड पर कितनी वोल्टेज होती है, तो वो होती है हमारी 0। और देखिए दूसरी बात क्या है, जहां पर वोल्टेज नहीं दी गई है, यदि नोड या जंक्शन पर वोल्टेज ना दिया गया है, यदि नोड या जंक्शन पर वोल्टेज ना दी गई है तो अपनी ओर से कुछ मान लेते हैं। ये अपना अपना मानना है, कोई V1 मानेगा, कोई V मानेगा, ठीक है, कोई E1 मानेगा, कोई E2 मानेगा, कोई अपना अपना एज्यूम है, वो कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, कुछ मान लेते हैं। तीसरी बात है हमारी, तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है जिस ब्रांच में धारा दिया है, जिस ब्रांच में धारा दिया गया है, जिस ब्रांच में धारा दिया गया है या निकालनी है, तो उसमें निकालनी है, उसमें धारा की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जिस ब्रांच में धारा दिया गया है या निकालनी है उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। चौथी जो बात है, जहां धारा नहीं दी गई है वहां अपनी तरफ से कुछ मान लो, कोई सी दिशा में मान लेते हैं, जिसमें धारा निकालनी है, जिसमें
जिस ब्रांच में धारा नहीं दिया है उसमें अपनी इच्छा से कुछ भी धारा मान लें। जिसमें धारा निकालनी है, जिसमें धारा नहीं दी गई है उसमें अपनी इच्छा से किसी भी दिशा में मान लेते हैं। और पांचवी बात है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। अब KCL लगाते हैं। अब KCL लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। अब KCL लगाएंगे और क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। हाँ, एक चीज़ और के जो KCL है उसमें KCL इक्वेशन कितनी होंगी? इक्वेशन, ठीक है, तो वो होंगी n-1 यानी कि 1 और 1 2। इक्वेशन कितनी बनी? n-1 यानी कि 2 - 1 बराबर कितनी इक्वेशन बनेगी? 1 बनेगी। अब देखिए इसके हिसाब से हम सवाल को हल करते हैं। इसी सवाल को तो देखिए इसके हिसाब से हम सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले नोड या जंक्शन को चेक करें। नोड ये रहा 1 और 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे यदि नोड या जंक्शन पर वोल्टेज नहीं दी गई है तो अपनी ओर से कुछ मान लें। मैंने मान लिया यहाँ पे V1 और यहाँ पे मान लिया दे ही रखा है रेफरेंस नोड पर 0, ठीक है। जिस ब्रांच में धारा दिया गया है या निकालनी है उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यहाँ पे जो दी गई है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब क्या है, जिसमें नहीं दी गई है, जिसमें धारा नहीं दी गई है उसमें अपनी इच्छा से कुछ भी मान लें। जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं दी गई, ठीक है। अपनी इच्छा से किसी भी दिशा में कुछ भी मान लेते हैं और KCL लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे नहीं दी गई, मैंने माने ये इधर मान ली और ये भी इधर मान ली धारा। इसको मैंने दे दिया I1, इसको दे दिया I2, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब इनको हल कैसे करेंगे? I का मान निकालना है हमको। किसका मान निकालना है? या यहाँ देते था, यहाँ I का मान निकालो, यहाँ निकालो, तो कोई सा भी निकाल लो। तो देखिए इसके हिसाब से हम कहते हैं किसी नोड पर आने वाली एवं जाने वाली धाराओं का योग कैसा होता है? 0 होता है। तो देखिए इसका मान कैसे निकलेगा? ये I स्टार्ट कहाँ से हुई? I स्टार्ट कहाँ से हुई? प्लस के 100 से, ठीक है। 100 खत्म कहाँ हो रही है? I माइनस के V1 पे, बीच में प्रतिरोध विभवांतर देखिए तो कितना हो गया? 5। यदि मुझे V1 का मान पता चल जाए तो ये I का मान आ जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं अब इसमें इक्वेशन लगाएंगे अपनी। तो देखिए I बराबर आने वाली धारा और जाने वाली धारा, दोनों का बीजगणित योग कैसा होता है? 0 होता है। आने वाली धाराओं को एक साइड में लिख लीजिए और जाने वाली धाराओं को एक साइड में। इस नोड पे कौन सी रही है? एक तो I आ रही है, ठीक है, और जा कोई बराबर I1 प्लस I2, ठीक है दोस्तों। अब देखिए I2 प्लस I1 प्लस I2 बराबर I। तो देखिए अब हमने ये तो कर लिया, इसकी बात तो हो गई बात I की। अब हम इनका मान रखेंगे। I का मान कितना है? 100 माइनस V1/5 बराबर, ठीक है दोस्तों। I1 कैसे निकालेंगे? ये I1 है, तो I1 स्टार्ट कहाँ से हुई है? V1 खत्म कहाँ हुई है? प्लस के पे, तो -50, बीच में प्रतिरोध 5 प्लस I2 स्टार्ट कहाँ से हो रही है? V1 खत्म कहाँ हो रही है? प्लस की 0 -0/5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए एलसीएम आ गया इसका 5 ये क्या गया? V1 -50 प्लस V1, इसका करेंगे तो ये 0, ठीक है, बराबर
100 माइनस के b1 बटे 5। अब इसको हल करेंगे तो कितना बचेगा, इसका इसमें गुणा कर दीजिए या इसको इससे काट दीजिए, ये कट गया। ठीक है, अब क्या बचा, ये सॉरी 100 माइनस b1 बराबर b1 माइनस 50 प्लस के b1। अब देखिए यहाँ b1 है, यहाँ भी b1 है, यहाँ b1 है, यहाँ b1 है, यानी कि ये कितने हो गए टोटल कितने हो गए, पक्षांतरण कीजिए, यानी कि माइनस के 50 को इधर ले आए तो ये 50 का ये हो जाएगा 100 प्लस के 50 बराबर ई माइनस का उधर जाएगा, ये 2b1 है ही पहले से, 2b1 तो है ही, प्लस में एक इधर से जाएगा, एक b1 तो कितना हो गया ये 3b1 बराबर के 150। ठीक है, तो b1 बराबर कितना आ गया 150 बटे 3, कितना आ गया 50 वोल्ट। कितना आ गया जी, b1 का मान कितना आ गया 50 वोल्ट, इसका मान आ गया 50 वोल्ट। अब पूछ रहा है I की, तो इस b1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो कितना I की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, I बराबर 100 माइनस के 50 बटे में 5, तो I का मान कितना आ गया 50 बटे 5, कितना आ गया दोस्तों 10 एम्पियर। ऐसे छोटे छोटे सवाल और देखिए एक दो, तो देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये हमेशा पूछे जाते हैं, ये बहुत हमेशा पूछे जाते हैं और डायरेक्ट पूछता है यहाँ पे, तो एक दो बार आप ट्राई करेंगे ना ऐसे और न्यूमेरिकल हल करेंगे तो ये आपकी उसमें आ जाएगा, आदत में आ जाएगा, तो आप इसको मुश्किल से 20 या 25 सेकंड में इसको कर देंगे। ये इक्वेशन बनाना आना चाहिए। तो ये होता है दोस्तों किरचॉफ का प्रथम नियम। तो देखिए एक दो सवाल और करते हैं इसके। किरचॉफ का प्रथम नियम हो गया, ठीक है। अब देखिए एक आध सवाल और करते हैं हम इसके, जैसे दस 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 10 ओम ओम और 10 ओम, ये कितने का है हमारा, ये हो गया हमारा 100 वोल्ट माइनस प्लस, ये हो गया हमारा 50 माइनस प्लस 50 वोल्ट, और ये हो गया हमारा प्लस माइनस 25 वोल्ट। अब वो कह रहा है कि देखिए अब इसको हल करेंगे, कोई सी भी धारा पूछ ले, कोई जरूरी नहीं है कोई सी भी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नोड लगाएंगे, नोड चेक करेंगे। क्या करेंगे, नोड चेक करेंगे, ठीक है। जिस नोड पर वोल्टेज नहीं दी गई है, वोल्टेज नहीं दी है, अपनी इच्छा से कुछ भी मान लेंगे। दूसरी बात क्या है, अपनी इच्छा से कुछ भी मान लेंगे। अपनी इच्छा से हमने मान लिया यहाँ पे V1, यहाँ पे नहीं दे रखी, और यहाँ मान लिया हमने V2, ठीक है दोस्तों, V2, ठीक है। यहाँ तो मान दे रखा है, इस नोडों पे कहाँ दे रखा है, देखिए V1 प्लस और V2, यहाँ तो ये दे रखी है, V2 का मान कितना दे रखा है 50। तो देखिए अब हम तीसरी बात क्या करते हैं, जहां धारा पूछी है, मान के चलो अब के धारा इसमें पूछी है I, इसमें I, उससे कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ना ही उसकी दिशा में कोई परिवर्तन करना है, ना ही उसकी दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, ना ही उससे छेड़खानी करनी है जिस ब्रांच में दे रखी है। अब तीसरी बात क्या है, जहां नहीं दे रखी, जहां पर नहीं दे रखी उसमें, उस ब्रांच में अपनी इच्छा से किसी भी दिशा में धारा मान लेते हैं। तो किसी भी दिशा में मान लीजिए, आप देखिए मैंने मान लिया इधर और एक मान लिया इधर, इसको मैंने I, इसको मैंने I1 और इसको मैंने I2 मान दे दिया। अब देखिए अब हम इसका मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, इसका पूछ ले, इसका पूछ ले, किसी का भी पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस जो पहले पूछ रहा है उसको लिखते हैं, और
KCL लगाते हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम, इसका I बराबर, I स्टार्ट कहाँ से होती है, V1 से, खत्म कहाँ हो रही है, खत्म कहाँ हो रही है, माइनस के 50 पे, प्लस के उल्टा लेते हैं, माइनस के यानी प्लस के 50/10। यदि मुझे V1 का मान पता चल जाए तो इस I1 का आ जाएगा, इस I1 का मान आ जाएगा। तो देखिए अब इसको इक्वेशन बनाइए, कैसे KCL लगाते हैं, कैसे लगाएंगे। तो देखिए हमने पढ़ा था आने वाली धारा और जाने वाली धारा कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, आने वाली धारा और जाने वाली धारा। इस नोट पे देखिए आने वाली धारा और जाने वाली धारा कौन कौन सी है, आने वाली I1 और I2, I1 प्लस I2 बराबर किसके, I के। ठीक है दोस्तों, अब लगाइए इस पे इक्वेशन। तो I का मान कितना दे रखा है हमको, ये दे रखा, हमने अभी निकाला था, प्लस 50/10 बराबर I1 निकालो। I1 स्टार्ट कहाँ से होता है, 100 से, 100 खत्म कहाँ हो रहा है, माइनस के सॉरी प्लस के पे, तो उल्टा लेंगे तो माइनस के V1 बटे में 10। I2 स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, I2 हो रहा है 25 से, कितने से हो रहा है, 25 से, खत्म कहाँ हो रहा है, माइनस के V1 पे, कितना है रेजिस्टेंस, 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम कितना आ गया, 10, इसका 10 से कम 10 यानी कि 100। ठीक है, 10 से कम 10, एक बार 1 से गुणा करेंगे, माइनस के V1 प्लस 25 माइनस के V1 बराबर V1 प्लस 50/10। ठीक है, तो देखिए इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे, कितने V1 है, माइनस और ये हो गया प्लस 125 प्लस प्लस 125 माइनस के 2V1, माइनस माइनस के जुड़ गए 2V1 प्लस 10 बराबर के V1 प्लस 50/10। ये 10 से ये 10 खत्म, बचा कितना, अब देखिए ये कितना बचा, पक्षांतरण कीजिए, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का। तो देखिए 125 माइनस के 50 बराबर ये V1 है, ये माइनस के उधर जाके किसके हो जाएंगे, 2V1 प्लस के, तो ये कितना हो गया 3V1 बराबर कितना हो गया, 125 में से जब 50 गए जो कितना बच गया, 125 में से 50 गए जब 5 और 7 75, कितना बच गया 75। ठीक है, तो V1 का मान कितना आ गया 25 क्या वोल्ट। अब देखिए किस में पूछ रहा है वो 25 वोल्ट, किसी में भी पूछ ले उसी में उसका मान हम रख देंगे। तो देखिए V1 25 वोल्ट, V1 हम यहाँ रख दें तो I का मान आ जाएगा जो पूछी गई है, I का मान आ जाएगा कितना, V1 का मान रख दो 25 प्लस 50/10, कितना आ गया, ये हो गया 75, 75/10 कितना आ गया 7.5, I का मान आ गया 7.5। यदि हमसे पूछ ले कि अब इसका मान आ गया, अब देखिए हमसे पूछ ले I2 का मान निकालो, I2 बराबर है क्या, देखिए हमने अभी I2 का मान रखा था, कहाँ है, ये रहा 25 माइनस V1/10 ऐसे करके लिखा था। 25 तो ये है, V1 का मान कितना आया 25, V1 का मान कितना आया माइनस के 25/10, तो ये कितना आएगा 0। I2 का मान कितना आ गया 0। और I1 का मान देखिए, I1 बराबर कितना मान निकाला था 100 माइनस के V1 का मान कितना आया था 25/10, तो कितना आ गया ये 75 यानी 7.5। I1 का मान कितना आ गया 7.5। तो ऐसे दोस्तों हम इनको और भी न्यूमेरिकल करके इनको कर सकते हैं, यानी कि बहुत ही सरल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन इसको करोगे तो 1-2 बार अच्छे क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, चलो आज के लिए ही बस इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर करें।